क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला शासक जिसने शूद्र होते हुए भी अश्वमेध यज्ञ किया था? एक ऐसा राजा जिसने रोमन साम्राज्य से व्यापार किया और जिसकी नावों के सिक्के अरब सागर में तैरते थे। क्या आपने सुना है एक ऐसे राजा के बारे में जिसने 700 प्रेम कविताएं लिखी? गौतमीपुत्र सातकर्णी, एक ऐसा योद्धा जिसने शक राजाओं को हराकर पूरे पश्चिम भारत को मुक्त कराया। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं भारत के प्राचीन इतिहास के एक सुनहरे अध्याय की ओर, सातवाहन वंश की समय रेखा में। सातवाहन वंश भारत का एक प्रमुख प्राचीन दक्षिणी राजवंश था। इसे आंध्र वंश भी कहा जाता है। इस वंश की स्थापना सिमुका ने लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व में की थी। इनकी समयरेखा लगभग 230 ईसा पूर्व से शुरू होकर 220 ईस्वी तक है। कुछ इतिहासकार इसे पहली शताब्दी ईसा पूर्व भी मानते हैं। इनका राज्य विस्तार आधुनिक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात के हिस्से तक थी। इनकी राजधानी पैठन, महाराष्ट्र और बाद में अमरावती, आंध्र प्रदेश थी। सिमुक 230 ईसा पूर्व से 207 ईसा पूर्व, सातकर्णी प्रथम 180 ईसा पूर्व से 170 ईसा पूर्व, सातकर्णी द्वितीय लगभग 50 ईसा पूर्व, हाला 20 ईस्वी के आसपास, गौतमीपुत्र सातकर्णी 78 ईस्वी से 102 ईस्वी, पुलुमावी द्वितीय 102 ईस्वी से 130 ईस्वी, वशिष्ठीपुत्र श्री पुलुमावी 130 ईस्वी से 159 ईस्वी, श्री यज्ञ सातकर्णी 170 ईस्वी से 199 ईस्वी। आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। सातवाहन वंश आंध्र वंश, संस्थापक सिमुक, महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी, साहित्य गाथा सप्तशती हाला, राजधानी प्रतिष्ठान अमरावती, विरोधी शक नहपान, धर्म बौद्ध धर्म संरक्षण। सातवाहन वंश की धर्म एवं संस्कृति के बारे में देखते हैं। धर्म प्रारंभ में वैदिक धर्म, बाद में बौद्ध धर्म का समर्थ। गुफाएं और स्तूप नासिक, कार्ले, कन्हरी, अमरावती। भाषा प्राकृत, लेखन ब्राह्मी लिपि। साहित्य गाथा सप्तशती, प्राकृत में राजा हाला द्वारा। सातवाहनों के समकालीन शासक कौन थे? उत्तर भारत में शुंग वंश, कनिष्क, कुषाण वंश। पश्चिम भारत में शक, क्षत्रप, नहपान। दक्षिण भारत में चेर, चोल, पांड्य, संगम युग के शासक क्षत्रप, नहपान। अर्थव्यवस्था और व्यापार के बारे में। सिक्के, लेड, सीसा, तांबा, चांदी के सिक्के। विदेशी व्यापार रोम, मिस्र आदि से। बंदरगाह कड़प्पा, मसूलीपट्टनम। कर, भूमि कर, व्यापारिक कर। प्रशासन और समाज निम्न में बटा था। प्रशासनात्मक पद राजन, महाराज, महातलवारा, अमात्य, सेनापति। मातृसत्तात्मक प्रभाव, कई शासकों की माता का नाम अभिलेखों में। समाज जातीय संरचना में बटा था। ब्राह्मणों को विशेष संरक्षण था। पतन के कारण निम्न थे। उत्तराधिकार संघर्ष, पश्चिमी क्षत्रपों का उदय, व्यापार में गिरावट, स्थानीय शक्तियों का उभार, इक्ष्वाकु, वाकाटक आदि। सिमुक शासनकाल लगभग 230 ईसा पूर्व से 207 ईसा पूर्व तक। मुख्य कार्य, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सत्ता में आया। प्रतिष्ठान, पैठन, महाराष्ट्र को राजधानी बनाया। ब्राह्मी लिपि के अभिलेखों में नाम मिलता है। शासन की नींव रखी, छोटे राज्यों को एकत्र कर मजबूत राज्य की स्थापना की। सातकर्णी प्रथम शासनकाल लगभग 180 ईसा पूर्व से 170 ईसा पूर्व शतक। मुख्य कार्य, सिमुक के उत्तराधिकारी,
अश्वमेध यज्ञ कर स्वयं को शक्तिशाली सम्राट घोषित किया। साम्राज्य को नर्मदा नदी तक उत्तर में और गोदावरी क्षेत्र तक दक्षिण में विस्तारित किया। वैदिक परंपरा और ब्राह्मण धर्म को समर्थन। हाला शासनकाल लगभग 20 ईस्वी से 25 ईस्वी तक। मुख्य कार्य सातवाहन वंश का सबसे साहित्यिक शासक। प्राकृत भाषा में प्रसिद्ध गाथा सप्तशती 700 श्लोकों का संग्रह का संकलन कराया। यह संग्रह प्रेम, जीवन और समाज पर आधारित काव्य है। शांतिपूर्ण शासन और सांस्कृतिक प्रगति को बढ़ावा दिया। गौतमीपुत्र सातकर्णी महानतम शासक। शासनकाल लगभग 78 ईस्वी से 102 ईस्वी तक। मुख्य कार्य सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक। माता गौतमी बालश्री द्वारा रचित नासिक प्रशस्ति में उनकी वीरता का वर्णन है। शक क्षत्रप नहपान को पराजित कर पश्चिमी भारत, मालवा, गुजरात पर अधिकार किया। स्वयं को कहा एक ब्राह्मण क्षत्रिय, क्षत्रपति और अंध्रभृत्य। वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण धर्म और सामाजिक अनुशासन को मजबूत किया। बौद्ध धर्म को भी संरक्षण मिला। पुलुमावी द्वितीय। शासनकाल लगभग 102 ईस्वी से 130 ईस्वी तक। मुख्य कार्य गौतमीपुत्र सातकर्णी के पुत्र। समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया। रोम तक व्यापारिक संबंध। अनेक सिक्कों का प्रचलन हुआ। बौद्ध स्थापत्य को संरक्षण। अमरावती स्तूप का निर्माण आरंभ। श्री यज्ञ सातकर्णी। शासनकाल लगभग 170 ईस्वी से 199 ईस्वी तक। मुख्य कार्य अंतिम शक्तिशाली सातवाहन शासक। शक क्षत्रपों से कुछ भूभाग वापस लिए। अमरावती और नासिक गुफाओं का निर्माण कार्य संपन्न किया। उनके बाद सातवाहन साम्राज्य कमजोर होने लगा। सातवाहन वंश से संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्य। सातवाहन किस क्षेत्र का वंश था? दक्षिण भारत, मुख्यतः आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। गाथा सप्तशती की भाषा प्राकृत। सबसे प्रसिद्ध सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र का शत्रु कौन था? शक नहपान। प्रारंभिक राजधानी प्रतिष्ठान पैठन। सातवाहन वंश के शासक प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, न कि संस्कृत का। गौतमीपुत्र सातकर्णी पहले राजा थे जिन्होंने अपने नाम में अपनी मां का नाम जोड़ा। सातवाहनों ने शक राजाओं को हराकर पश्चिमी भारत को मुक्त कराया था। राजा हाला ने गाथा सप्तशती नामक प्रेम कविताओं का संग्रह लिखा था। सातवाहन वंश के सिक्कों पर जहाजों की छवियां मिलती हैं। यह उनके समुद्री व्यापार का प्रमाण है। सातवाहनों ने मौर्य वंश के पतन के बाद दक्षिण भारत में सत्ता स्थापित की। सातवाहन शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और अमरावती स्तूप का निर्माण करवाया। सातवाहनों की राजधानी शुरुआत में प्रतिष्ठान, अब पैठण और बाद में अमरावती थी। सातवाहन वंश के राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठानों को अपनाया। सातवाहन वंश ने उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने का पहला प्रयास किया। सातवाहन शासनकाल में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया गया था। वंश की महिलाएं भी शिलालेखों में दानदात्री के रूप में उल्लेखित हैं। सातवाहनों के समय रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार चरम पर था। सातवाहन राजाओं ने शकों से संघर्ष कर डेक्कन क्षेत्र को सुरक्षित रखा। श्री यज्ञ सातकर्णी सातवाहन वंश के अंतिम शक्तिशाली सम्राट माने जाते हैं।